नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है संडे और अक्टूबर की 15 तारीख है और नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अब मौसम में परिवर्तन हो गया है। शाम के 5:45 बज रहे हैं, लेकिन शाम के 5:45 बजे भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। और दोस्तों, आज हम अपने टेरेस गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे टेरेस के ऊपर कौन कौन से फ्लावर लगे हुए हैं, कितनी हमने कटिंग लगा दी है और कौन कौन से हमने विंटर सीजन के जो है सीड ग्रो कर दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये सुंदर से पिटूनिया के फूलों के साथ में। तो आप देखें कितने सुंदर पिटूनिया के फ्लावर हमारे लगभग 1 महीने से खिल रहे हैं। और जब पिटूनिया के फ्लावर खिल के इस तरह हो जाए तो इनको हमें इस तरह से आगे से तोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरह से फ्लावर हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इनके अंदर सीड पॉड होता है और वो सीड पॉड मतलब तैयार होने लग जाता है, सीड उसमें तैयार होने लग जाते हैं। अगर हम इनको नहीं तोड़ते हैं तो क्या होता है कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी जो है सीड को तैयार करने में लगा देता है, जिससे कि हमारे गार्डन में जो प्लांट में फ्लावर बहुत ही कम आते हैं। तो इसलिए अभी हमें सीड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको है तो आप रख सकते हैं और नहीं है तो इनको बिल्कुल तोड़ दें। और दोस्तों, यहाँ हमने आपको दिखा दें, ये हमने यहाँ पिटूनिया के सीड ग्रो किए हैं। ये छोटे छोटे से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से ग्रो होने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, यहाँ से हमने एक सीड पॉड तैयार किया था, मतलब उसको फ्लावर को नहीं हटाया था। सीड पॉड जब सूख गया था और सीड तैयार हो गए थे तो हमने इस वाले जो है पॉट में डाल दिया। अब उसमें प्लांट निकलने भी शुरू हो गए हैं। तो आपको चाहिए तो आप भी इस तरह से इस मौसम के सीड को इसी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये शायद लास्ट ईयर के सीड पड़े थे, उसका ये पिटूनिया का प्लांट ग्रो हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन हैंगिंग बास्केट्स में हमने जो है अधिकतर पिटूनिया के ही पौधे लगाए थे। सर्दियों के पौधों में हमारे जो है मैरीगोल्ड भी खिलने शुरू हो गए हैं और हमारे ये डाइंथस भी खिलने शुरू हो गए हैं। तो डाइंथस का भी क्या है कि इसमें ये सीड बनने शुरू हो गए हैं। तो अगर आपको डाइंथस के भी सीड चाहिए तो आप इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, वरना आप इनकी ऊपर से पिंचिंग कर दे हल्की हल्की, जिससे क्या होगा कि हमारे प्लांट में ज़्यादा ब्रांच आएंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांच आती हैं डाइंथस के प्लांट में उतने ही ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं। और अगला ये हमारा जो है जरबेरा का प्लांट है। तो जरबेरा के प्लांट में विंटर सीजन में बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। वैसे तो गर्मियों में भी बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा कम आते हैं और इस प्लांट को तेज़ गर्मी से भी बचाना पड़ता है। और विंटर सीजन का प्लांट है तो विंटर सीजन में बहुत ही बढ़िया तरह से ये प्लांट चलता है। और यहाँ हमारे ये जाफरी वैरायटी के जो है प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इसके भी जो ये सीड जैसे सूख रहे हैं, ऐसे ये सूख गया है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से ही ऐसे तोड़ के उसी पॉट में डाल देते हैं, ताकि और भी प्लांट हमारे तैयार हो जाएं। क्योंकि हमने लास्ट ईयर बहुत सारे जो है सीड कलेक्ट करके रखे थे, लेकिन इस बार हमें एक भी सीड नहीं मिला। पता नहीं वो सीड सफाई में चले गए या फिर हमने उन सीड्स को फेंक दिया। और दोस्तों, ये हैं हमारे जो है कोसकॉम। तो आप देखें कितने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं पिंक कलर के, और बहुत सुंदर प्लांट होता है, सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। और छोटे छोटे पॉट में ही लगे हुए हैं, 5-5 इंच के ये पॉट हैं जिनमें ये प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों, पानी की कमी के कारण ये नीचे की तरफ मुरझा भी रहे हैं, क्योंकि अब भी वैसे तो मौसम में परिवर्तन हो गया है, लेकिन दिन के टाइम धूप बहुत तेज़ पड़ती है, पौधों को रोज़
पानी की ज़रूरत होती है। अगर एक दिन भी हमने जो है पौधों में पानी नहीं दिया तो प्लांट और फ्लावर नीचे की तरफ झुक जाते हैं। और दोस्तों ये खिल रहा है हमारा लैंटाना। तो लैंटाना में आप देखें कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। वैसे तो इसमें गर्मियों में भी खिलते हैं, लेकिन विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं। और जो देसी वैरायटी होती है, देसी वैरायटी वाले समर सीजन में बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और ये हमारा लगा हुआ गोम्फ्रीना का प्लांट जो कि सीड से ग्रो हुआ है, एक प्लांट हम लेके आए थे, तो उसी के सीड जो है गिर गए थे और फिर वहीं पर ये ढेरों प्लांट निकल आए थे और हमने सभी को अलग अलग करके ग्रो कर दिया, लगा दिया। और अब तो सभी में ये पिंक कलर के फ्लावर भी आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे गार्डन में जो है कनेर भी बहुत ही बढ़िया खिला हुआ है। तो ये हाइब्रिड वैरायटी का कनेर है, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी का कनेर पॉट के लिए बढ़िया होता है। और आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो ज़मीन में तो आप कोई सी भी वैरायटी का कनेर लगा सकते हैं। और दोस्तों ये कोलियस की प्लांट है, तो कोलियस की आप इस वक्त बहुत ही आसानी से कटिंग लगा सकते हैं। तो हमने तो कोलियस के प्लांट जो हमारे लास्ट ईयर के बचे थे या फिर वो जब ख़त्म होने की कगार पर आए थे, तो उससे पहले ही हमने उनकी कटिंग लगा ली थी। तो हमारे पास जो मदर प्लांट है वो तो नहीं बचे हैं, लेकिन कटिंग के द्वारा लगाए हुए हमारे पास 10-15 प्लांट बन गए हैं। और ये हमारा ब्लीडिंग हार्ट वाइन है। तो दोस्तों विंटर सीजन में ही इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। आप देखें विंटर सीजन की शुरुआत हो गई है, तो इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। बंच में फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और ये है हमारा हार श्रृंगार का प्लांट। तो अब इसमें ये कलियां बननी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांट। और ये प्लांट शुभ भी होता है, तो ज़्यादातर इस प्लांट को लोग बाग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। और दोस्तों जब ये प्लांट छोटा होता है तो इस सीज़न में इसमें फ्लावर आते हैं, और जब ये बड़े साइज़ का हो जाता है तो इसकी हाइट बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे कि हमारे नीम की होती है और इस तरह के कई पौधों की होती है। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे मैंडेविला। तो आप देखें कितने सुंदर मैंडेविला के प्लांट लग रहे हैं, मतलब फ्लावर खिल रहे हैं। बहुत सुंदर फ्लावर होता है और वाइन वैरायटी का प्लांट होता है ये वाला। और दोस्तों ये हमारा बहुत ही सुंदर गुलाब का फ्लावर खिल रहा है, और ये शायद दूसरी बार खिला है इस सीज़न में। बहुत सुंदर फ्लावर होता है। और इसी के पास ये हमारे और भी प्लांट लगे हुए हैं, जिनमें कि विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। जैसे ये गुलाब के प्लांट हैं, और ये हमारे इंग्लिश गुलाब हो या देसी गुलाब हो, तो गुलाब के हर टाइप के पौधे में विंटर सीजन में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों आपको हमारा टेरेस गार्डन कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तो एक बार फिर से जय माता दी, आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।